क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं रिडक्स। तो चले शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने स्लाइस बनाना सीखा था और हमने दो स्लाइस बनाए थे, प्रोडक्ट के नाम से और कार्ट के नाम से। ठीक है, वो ये रहे कार्ट और प्रोडक्ट के नाम से। तो अब हम अपना अगला स्टेप है ना अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अगला स्टेप था हमारा, हमने ये स्लाइस बनाए थे और इससे पहले मैंने कहा था कि हम स्टोर बनाने से पहले स्लाइस बनाएंगे। तो इसमें हम अब स्टोर बनाएंगे। स्टोर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? store.ts। तो हम ठीक है ये फाइल बनाते हैं और ये फाइल मैं बनाऊंगा स्टोर के फोल्डर में, स्लाइस के फोल्डर में नहीं, स्टोर के फोल्डर में। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूं store.tsx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वो सारा कोड कॉपी पेस्ट कर देंगे दोबारा से। ये मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैं हाइड कर देता हूं और इसको मैं फिलहाल मिटा देता हूं। अब दोबारा वही बात कि मैंने कॉपी पेस्ट तो कर लिया लेकिन समझ में मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो हम वही काम करते हैं, दोबारा से अपना सबको मिटा देते हैं, सबको मिटा देते हैं, सिर्फ ये रहने देते हैं क्योंकि ये टाइप है, इसको कमेंट कर देता हूं। ठीक है, ये टाइप है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी और ये कॉपी पेस्ट ही है, इसको सोचने की या लिखने की मतलब कॉपी करने की जरूरत है और इसको याद रखने की जरूरत नहीं। तो हम क्या करते हैं, हमने कॉन्फ़िगर स्टोर जो है इंपोर्ट कर लिया रिडक्स टूल किट से और इसके जरिए हम बनाएंगे अपना स्टोर। तो हम कहेंगे कॉन्स्ट स्टोर और यहाँ पे कॉन्फ़िगर स्टोर और इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है रिड्यूसर। रिड्यूसर एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में हम क्या रखेंगे, इस ऑब्जेक्ट में हमने कितने स्लाइस बनाए हैं? 2 स्लाइस बनाए हैं। तो इसके अंदर अब हमें 2 स्टेट डिफाइन करनी पड़ेगी। वो 2 स्टेट क्या होगी? नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं नाम से इस तरह रखना चाहूंगा ताकि आपको पता चले कि ये क्या चीज है। मैं रखता हूं प्रोडक्ट एरे। प्रोडक्ट एरे, और प्रोडक्ट एरे हमारी क्या है? प्रोडक्ट एरे है ये प्रोडक्ट एरे है हमारी, ये रही प्रोडक्ट स्लाइस ही हमारी प्रोडक्ट एरे है। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गई प्रोडक्ट स्लाइस ही हमारी प्रोडक्ट एरे। ये इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि हमने इसको यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया। तो मैं कहता हूं इंपोर्ट प्रोडक्ट स्लाइस फ्रॉम हमने कहां पे इसे बनाया है? स्टोर में /स्लाइस/प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट स्लाइस हो गई हमारी एक स्टेट जो कि एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। दूसरा मैंने क्या बनाया था? मैंने बनाया था कार्ट एरे। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, तो यहां पे भी वही काम करेंगे, हम लिखेंगे कार्ट स्लाइस। ठीक है, कार्ट स्लाइस। और यहाँ पे भी एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट कार्ट स्लाइस फ्रॉम स्टोर स्लाइस और कार्ट। ठीक है, अब ये कार्ट स्लाइस और प्रोडक्ट स्लाइस ये कहां से आ रहे हैं? ये देखिए, हम कार्ट के स्लाइस में जाते हैं, यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या किया है? कार्ट स्लाइस। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या किया है? प्रोडक्ट स्लाइस डॉट रिड्यूसर। तो मतलब इस रिड्यूसर में जो कुछ भी है, ठीक है, इसमें जो कुछ भी है वो सारा हमारे स्टोर के अंदर कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको सिर्फ एक्सपोर्ट कर देना है और हमारा स्टोर जो है वो रेडी है। मैं इसे अनकमेंट कर देता हूं इन दोनों टाइप को क्योंकि इनकी हमें जरूरत है और इसको सेव करते हैं। एक बार हम आ जाते हैं अपने कोड पे और यहाँ पे दोबारा देखते हैं कि हमने क्या यही काम कर लिया। इससे मैं जरा टाइप को मैच कर लेता हूं। ठीक है, देखिए कॉन्फ़िगर स्टोर इन्होंने इंपोर्ट किया, उसके बाद एक्सपोर्ट कॉन्स्ट करके स्टोर है ना नाम से वेरिएबल बनाया और उसके अंदर कॉन्फ़िगर स्टोर के नाम से रिड्यूसर का एक ऑब्जेक्ट बनाया। सॉरी, एक उस ऑब्जेक्ट के अंदर रिड्यूसर के ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर दिया। इस रिड्यूसर के ऑब्जेक्ट में इन्होंने क्या किया, पोस्ट इनकी एक एरे या जो भी डेटा है वो उसके अंदर अपने स्लाइस को इन्होंने रख दिया। तो हमने भी वही काम किया, हमने एक स्टोर बनाया, कॉन्फ़िगर स्टोर के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास किया और इस ऑब्जेक्ट के अंदर रिड्यूसर को पास किया। रिड्यूसर चूंकि एक ऑब्जेक्ट है और इस रिड्यूसर के अंदर हमें अपनी स्टेट को डिफाइन करनी पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफाइन स्टेट। अब ये क्या है, स्टेट या डेटा, स्टेट और डेटा। अब समझने के लिए मैंने यहाँ पे डेटा लिखा है क्योंकि स्टेट 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 सुन के आप बाज लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई स्टेट है क्या। स्टेट हमारा डेटा है और डेटा क्या है, यही हमारी प्रोडक्ट की एरे है, यही हमारा डेटा है। ये कार्ट एरे, यही हमारा डेटा है। ये क्या होगी, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। तो यही हमारा डेटा है, यही हमारी स्टेट है जो हमने अपनी स्टोर के अंदर डिफाइन कर दी। अब हम इन एरे और इस कार्ट को पूरी एप्लीकेशन में जहां भी चाहें इंपोर्ट कर सकते हैं, इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको शो करवा सकते हैं या इसके साथ कुछ भी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने अपना स्टोर बना लिया है और इसकी डॉक्यूमेंटेशन को भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी इसको आप बनाएंगे, अगर आपको समझ चुके हैं, आपको समझ आ गई है तो आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आई तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप हमारी वीडियो से पहले स्टोर को समझें, उसके बाद आप कॉपी पेस्ट करें अपने नए प्रोजेक्ट के लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे अपने लेआउट के साथ या अपने प्रोजेक्ट के साथ। अल्लाह हाफिज।